Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Common Model High School, Sector 2, Talwada, and we are doing the chapter 1, sets of class plus 1 NCERT Mathematics. तो आज का जो लेक्चर सेकंड है, इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सेट एंड इट्स टाइप, सेट्स और उसकी टाइप्स के बारे में हमने बड़े डिटेल से समझा था, और आज हम करेंगे, आज का लेक्चर हमारा है सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट्स एंड सुपरसेट की बात करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसेट या सबसेट। सबसेट लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। बड़े स्लोली करेंगे, समझेंगे बड़े ध्यान से कंसेप्ट को कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। मान लीजिए ए और बी कोई दो सेट्स हैं, देन ए इज said to be a subset of set B if every element of set A is contained in set B and we write A is subset of B. I repeat कि let A and B be any two sets, then set A is said to be a subset of set B, then the set A is said to be the subset of set B. कब होगा A B का सबसेट? जब A के सारे एलिमेंट्स सेट B में होंगे तो हम कह देंगे कि A is a subset of B. तो सबसेट जो है वो फर्दर दो तरह के हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि सेट ऑफ वॉवल्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो यहां पर जो सबसेट हैं, जो सबसेट है वो फर्दर दो तरह का। बड़े ध्यान से समझना आपने, क्योंकि सारा रिलेशन फंक्शन, सारी ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली, उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, तो बड़े अच्छे से समझना है, बेस है सभी का। तो प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, और सबसे पहले हमारे पास आ गया प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब होगा? ए इज, फिर ए लिखा मैंने, सेट ए। सेट ए इज said to be a proper subset of set B or properly contained in set B if, बड़े ध्यान से, there exists at least one element X belongs to B such that X does not belong to A, and we write A is
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई रिपीट वंस अगेन, तो मैं एक एग्जांपल लेकर भी इस बात को क्लियर करूंगा। बड़े ध्यान से आपने समझना भी है इस चीज को। ओके, वही हमने माना है कि लेट ए एंड बी, शुरू में हमने लिख ही लेना कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट, लेट सेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, है ना। तो मान लिए तो तब सेट ए जो है दैट इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ध्यान से समझना है। और प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट बी इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी। वो कहता है इस सेट बी में सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा अगर एक भी ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया जो बी में तो है पर ए में नहीं है, तब हम कहेंगे कि ए जो है वो प्रॉपरली कंटेन्ड और प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, एंड बी इज कॉल्ड superset of set A and set B, and set B is called, यानी कि हम कहेंगे कि B contains A means B is superset of set A। जैसे कि यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पर फॉर एग्जांपल सेट A ले लिया मैंने 1 2 3 और सेट B ले लिया मैंने 1 2 4 3 5। तो यहां पर A इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट B, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझिए आप, यही मैंने कहा कि अगर सेट B में सेट A के एलिमेंट्स के अलावा सेट B में A के एलिमेंट तीनों है, 1 2 3 1 2 3। सेट B में अगर सेट A के एलिमेंट्स के अलावा एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, यहाँ तो दो है 4 एंड 5, तो हम कहेंगे कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B और A इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट B और B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। और यहां हम कहेंगे B कंटेन्स A। क्लियर आ गया? क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, ये आपको समझ में लग गया हो गया तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो मैं एक बात यहां पे क्लियर कर रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से आप समझिए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम बड़े ध्यान से पढ़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बड़े ध्यान से समझना है। ऑल नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स दे आर प्रॉपरली कंटेन्ड इन द सेट आई ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? आपने पढ़ा है सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, नहीं है? तो इट मीन्स set of integers contained more real numbers other than positive integers or natural numbers. So all natural numbers are integers, but all integers are not natural numbers. It means set n of natural numbers is properly contained in set I of integers, and all integers are rational, है ना? Because सारे इंटीजर्स रैशनल्स हैं पर सारे रैशनल्स इंटीजर नहीं है। सेट ऑफ रैशनल्स इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सेट ऑफ रियल। क्लियर? बिकॉज रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। चैप्टर 1 जो है आपका रियल नंबर सिस्टम, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, आप लेक्चर सुन सकते हैं। तो रियल नंबर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, रैशनल्स एंड इररेशनल्स। तो सारे रैशनल्स रियल हैं, लेकिन सारे, ठीक है, सारे रैशनल्स रियल हैं और सारे रियल रैशनल्स नहीं है, इररेशनल नहीं है। एंड एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने बताया भी था जब मैंने करवाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज ग्रेटर देन रियल नंबर सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को हम जेड से भी नोट करते हैं। ठीक है, तो आई रिपीट वंस अगेन, set n of naturals is properly contained in a set I of integers. Set I of integers is properly contained in set of rationals, because all integers are rationals but all rationals are not integers, 2 by 3 etc. ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रॉपर सबसेट का पता चल गया होगा। ठीक है, यानी कि मैं फिर दोहरा दूं, यहां एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने सेट ए लिया, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, और सेट बी ले लिया सेट ऑफ वॉवल्स, है ना, ए ई आई ओ यू
तो क्लियर है कि बी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट ए, क्योंकि सेट ए में सेट बी के एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट्स है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, के है, एल है, एम है, एक भी एलिमेंट्स अगर एक्स्ट्रा आ जाए, एक भी, मैं और एग्जांपल लेता हूं, मैंने सेट ए ले लिया सपोज 2 3 5 और सेट बी ले लिया मैंने 2 3 5 6। तो सेट बी में, और समझिए मैंने क्या लिखा, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेट बी में सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा अगर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, जैसे कि यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 3 5 तो है, लेकिन सेट बी सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कंटेन करता है, अगर एक भी एक्स्ट्रा आ गया तब हम कहेंगे कि ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट बी और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट मींस बी कंटेन्ड, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। गॉट इट? तो आई थिंक कि बड़े क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या है भाई। नेक्स्ट अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ओके, तो अभी हम आगे चल रहे हैं यहां पर इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो नोट है यहां पर कि सेट ए इज said to be an improper subset of set B if A is not properly contained in B. A is not properly contained in B, या A is not, और हम कह सकते हैं और A is not a proper सबसेट ऑफ बी। बड़ी क्लियर बात आ गई कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है तो ऑब्वियसली वो इम्प्रॉपर होगा। तो अब आप एक चीज सोचिए, बड़े ध्यान से सोचिए कि प्रॉपर सबसेट जो हमने पढ़ा, हमने कह दिया कि मैंने सेट ए ले लिया 1 2 3, समझिए बड़े ध्यान से, मैंने अभी लीजिए एग्जाम्पल, और बेटे मैंने सेट बी ले लिया था 1 2 3 4, ये भी ठीक है। तो यहां पर था ए प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट बी। तो अगर मैं कोई और सेट ले लूं, मान लो एक सेट डी ले लिया, उसमें आ गया 1 2 3 5 6 7 8, तो ए डी का भी प्रॉपर सबसेट है। इट मींस वो सारे सुपर सेट्स ऑफ सेट ए जिनमें सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा अगर 1 2 3 4 या जितने भी एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आएंगे वो सारे के सारे जो हैं ए को प्रॉपरली कंटेन्ड करेंगे, या हम ये कह दें कि ए उनका प्रॉपर सबसेट होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि ए के जो जो इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, है ना, इम्प्रॉपर सबसेट किसी सेट का, ठीक है। अब मैं ये साफ कर रहा हूं, आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर कोई सेट सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा एक भी एक्स्ट्रा एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कंटेन, तो वो सारे के सारे जो है वो सेट ए को प्रॉपरली कंटेन करेंगे। इट मींस ये एक नोट आ गया आपका, बड़े ध्यान से आप ये नोट कीजिए कि सेट ए इज द only improper subset of itself means A का, है ना। कोई भी सेट का सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, दैट इज द सेट इटसेल्फ। मींस हम ये कह दें कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट है, एंड वी राइट सबसेट ऑफ इटसेल्फ कॉल्ड इट्स इम्प्रॉपर सबसेट। और हम लिखते हैं एंड वी राइट, कैसे लिखते हैं हम, एंड वी राइट ये
ये लिखेंगे। कहने का मतलब ए का सबसेट भी है और ए के इक्वल भी है, तो दोनों को जैसे लेस देन इक्वल टू है भाई, ठीक है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, तो एक्स वो सारे रियल नंबर जो 5 से छोटे हैं, तो यहाँ पर सबसेट भी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो बात समझने की ये है कि किसी भी सेट, कोई भी सेट आपको देगा, अगर आपको कोई पूछे कि इसके कितने प्रॉपर सबसेट कितने इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे, तो किसी सेट का सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, दैट इज द सेट इटसेल्फ। बाकी सारे ही उसके प्रॉपर सबसेट होंगे, और कितने होंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, आपको समझ लगना चाहिए, ठीक है। आई थिंक कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स में अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहां मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, तो अभी आप समझे, अभी मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं, जब हम करेंगे हाँ जी, बायनोमियल थ्योरम करेंगे, तब मैं आपको फार्मूला ड्राइव करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, ऐसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट, किसी फाइनाइट सेट के कितने सबसेट्स होंगे, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं ए इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट पता है ना, any set which has finite number of elements and we can count the elements and that counting terminates at some natural number n. So let A is a finite set such that number of elements, मतलब cardinality इसकी है p, then total सबसेट्स होंगे इसके 2⁻p। कैसे होंगे, ये कैसे आया, तो जब बायनोमियल थ्योरम हम करेंगे, तो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, बायनोमियल थ्योरम नहीं, हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाँ जी बायनोमियल भी यूज करेंगे ना, फिर बायनोमियल लगेगी, सॉरी, एंड बायनोमियल थ्योरम है ना, बीटी। तो तब आपको पता चलेगा कि कैसे 2⁻p आ गया, यानी कि अगर किसी फाइनाइट सेट में 3 एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट होंगे, 2⁻3 8। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, वो क्या, कि एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट है जिसे फाई कहते हैं, इज अ इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज द, क्योंकि एक प्रॉपर है ना, एक खास है फाई, एम्प्टी सेट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी आपने किसी भी सेट के आपने सबसेट्स लिखने हैं, गर्मी बहुत है बेटे आज, तो जब भी आपने सबसेट लिखने हैं किसी भी सेट के, तो 2 सबसेट उसके जरूर होंगे, एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ, क्योंकि किसी भी सेट का सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट होता है एम्प्टी सेट, एंड सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होता है, खुद, ठीक है। और वो जो खुद है, यानी कि ए का सबसे बड़ा सबसेट ए ही है, और वो दैट इज द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट ले लिया, सुन लो मेरी बात, सेट ले ली, मैं बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल लूंगा, 1 2, तो इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितनी कार्डिनलिटीज है, 2, देयरफॉर टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, 2⁻2, यानी कि 2 into 2, 4 सबसेट्स बनेंगे, विच आर, ठीक है। कौन कौन से बनेंगे मैंने आपको बताया, एक तो 5 होगा, वो तो होते होता है एम्प्टी सेट, एक सेट ए खुद होगा, 2 हो गए, एक पहले सिंगलटन सबसेट लिखो, सेट कंटेनिंग 1 एंड सेट कंटेनिंग 2, और सेट कंटेनिंग 1 2 तो खुद ए आ गया, तो ये 4 सबसेट्स हैं इसके, 4, 1 2 3 4, और एक मैं नोट लिखाऊंगा बाद में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल सबसेट्स हैं 4, इसमें से प्रॉपर कौन से हैं, 1 2 3 प्रॉपर हैं और 1 इम्प्रॉपर है, इट मीन 4 टोटल सबसेट्स हैं, जिसमें से 3 प्रॉपर हैं
3 सबसेट्स हैं, 3 है प्रॉपर सबसेट्स। कौन कौन से आपको पता ही है, एक तो 5 आ गया, एक सेट कंटेनिंग 1 आ गया, एक सेट कंटेनिंग 2 आ गया, और 1 इम्प्रॉपर है, वो तो आपको पता ही है, दैट इज द सेट ए इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल मैं यहां पर ले लूंगा, साइड पे लूंगा, और एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने और ली, सेट बी ले लिया, अब मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3। जब भी आपने सबसेट लिखने हैं, सुन लो मेरी बात, सबसेट्स ऑफ सेट बी, टोटल सब सेट बी हमें लिखने हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट बी में, 3 है। ठीक है, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, टोटल सबसेट कितने बनेंगे, टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2⁻3, यानी कि 8 बनेंगे, विच आर, अब मैं लिख रहा हूं, जब भी आपने सबसेट लिखना, सबसे पहले आपने लिखना 5। देखो 5, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, and a set is subset of itself and is the only improper subset of a set and the greatest subset. Okay, thereafter singleton लिखिए, set containing 1, set containing 2, set containing 3। अब मैं, आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया नहीं है मुझे, लेकिन पहले पता चल जाता है। ठीक है, 3C0 एक बनेगा, एम्प्टी बन गया, 3C1 3 बनेंगे सिंगलटन, 3C2 इज इक्वल टू 3C1 3, तो 3 बनेंगे जिनमें 2 एलिमेंट्स होंगे, 3 बनेंगे वो एग्जैक्टली। बड़ा मजा आएगा आपको करने का, जब आप पूरे लेक्चर अटेंड करोगे, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसेट लिखने से पहले आपको पता चल जाएगा कि 2 वाले कितने बनेंगे, 3 वाले कितने बनेंगे, 4 वाले कितने बनेंगे। अगर आपने ऐसी एग्जांपल ली है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल सबसेट कितने 1 वाले, कितने सिंगलटन, कितने 2 मेंबर्स वाले, कितने 3 एलिमेंट्स वाले, सारे। अब मुझे पता चल गया पहले ही कि इसमें कितने सबसेट बनेंगे जिनके 2 एलिमेंट्स होंगे, तो 3 बनेंगे। कौन सा, सेट कंटेनिंग 1 2, सेट कंटेनिंग 2 3, सेट कंटेनिंग 1 3 आ गया। उसके बाद 3C3 वो एक ही बनेगा, सेट इटसेल्फ। तो देखो अभी आप कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई रिपीट वंस अगेन कि जब आपने किसी सेट के सबसेट्स लिखने हैं तो पहले तो 2 लिख ही दो। जैसे कि हमें तो पूछे ना किसी नंबर के डिवाइजर लिखने, तो 2 तो हम पहले लिख देते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, पॉजिटिव इंटीजर से। 5 के डिवाइजर, जहाँ 10 के डिवाइजर 1 और 10 तो है ही है। उसके बाद बात करेंगे 2 और 5 की, है ना। तो चलिए यहाँ पर, तो मैंने एग्जांपल ली 3 सबसेट्स 3 एलिमेंट्स, तो एज पर द रूल कितने सबसेट, 2⁻3 8। कौन कौन से, 2 तो पहले लिख लो, 5 फिर लिखो सिंगलटन, सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 3। गॉट इट। तब 2 2 वाले लिखो, 1 2 2 3 1 3, लेकिन मुझे पहले पता चल गया था 3 बनेंगे, तो टोटल बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर एक चीज समझने वाली है, फिर मैं यहां पूछूंगा आपको कि इनमें से अब टोटल है हमारे 8, कितने हैं टोटल 8 हैं, तो प्रॉपर कितने हैं भाई, प्रॉपर कितने हैं, एक तो ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बन गए प्रॉपर, और इम्प्रॉपर तो एक ही होता है, दैट इज इक्वल टू 1, और टोटल 8। तो इट मींस अगर 8 सबसेट है तो प्रॉपर 7, इम्प्रॉपर 1। अगर अगर 4 सबसेट्स हैं तो 3 प्रॉपर हैं और 1 इम्प्रॉपर है। तो यहां से हमने एक चीज कंक्लूड की है, इसको नोट कर लीजिए। तो एक चीज हमने कंक्लूड की, वो क्या कंक्लूड की हमने, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपने वो समझनी है, क्या की हमने कंक्लूड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट आ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट, कितने होंगे। देखो वो होंगे, सोल्यूशन है इसका, देखो टोटल होंगे 2⁻n। प्रॉपर कितने, एक ही है, एक ही इम्प्रॉपर है, बिकॉज ए इज द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट
इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो मुझे ये इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो जब ठीक है तो जब मैंने इंटरव्यू दी थी दशमेश पब्लिक स्कूल मुकेरिया में एज ए लेक्चरर, तो वहां पर मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि कितने प्रॉपर कितने हमारे इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं किसी सेट के अगर एन एलिमेंट्स है, तो मैंने ये बताया था। और आप हैरान होंगे, जब कमीशन का टेस्ट हुआ तो वहां भी ये क्वेश्चन था। तो 2⁻n−1। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली एग्जांपल में लिया, जैसे कि n3 था, तो टोटल सबसेट थे हमारे 2⁻3 8। तो प्रॉपर कितने थे? प्रॉपर थे 8-1 7 7 ही थे ना। तो गॉट इट। तो 2⁻, क्योंकि टोटल सबसेट, क्योंकि किसी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट है इम्प्रॉपर, और हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। सेट इक्वल भी है और सबसेट भी है। ठीक है, तो 2⁻n−1, तो इतने सबसेट्स होंगे इसके इम्प्रॉपर, क्योंकि ठीक है इतने सबसेट्स होंगे प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर सबसेट्स इतने, क्योंकि इम्प्रॉपर तो एक ही है। गॉट इट। तो मैं इसको अभी साफ कर रहा हूं, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट करेंगे लास्ट में। तो यहां पर लास्ट में एक चीज हम करेंगे कंक्लूड, ये मैं साफ कर रहा हूं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीप डिस्कशन है, प्लीज बड़े ध्यान से इसको सुनना है, समझना है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम कहें कि इक्वल सेट्स की बात करें, तो हम कहेंगे कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if and only if every element of set A is a member of set B and vice versa। vice versa का मतलब है और B का हर एक एलिमेंट, यानी कि दैट इज कि A अगर सबसेट है B का एंड B है सबसेट A का, देन दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे और हम लिखेंगे A इज इक्वल टू B। सेट A इज इक्वल टू सेट B। गॉट इट। तो कोई भी सेट सिर्फ अपने आप के इक्वल होता है भाई, एवरी सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ ओनली। ओके, तो वंस अगेन आई रिपीट कि लेट कोई भी दो सेट्स A एंड B, उनको इक्वल कब कहेंगे? जब A का हर एक एलिमेंट B का मेंबर है और B का हर एक एलिमेंट A का मेंबर है, देन वी सेट दैट बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी कर रहा हूं साफ। तो एक एग्जांपल में आपको थोड़ा सा ना, अब हम एक सिंबल के बारे में क्लियर करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे हम 1.1। ये जो है सिंबल, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। इसका मतलब है ये जो सिंबल है ये है हमारा बिलोंग्स टू, और ये क्या है हमारा सबसेट है। कौन सा? प्रॉपर। एक मैं सेट यहां पर ले रहा हूं अभी। ठीक है, वन सेट कंटेनिंग वन। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पर जो वन है वो सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, और आप हैरान हो जाएंगे कि टू सेट ए का एलिमेंट नहीं है, थ्री भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, और सेट कंटेनिंग 2 3 ये जो है ये सेट ए का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू सेट ए। और सेट कंटेनिंग 2 3 ये क्या है? सबसेट है सेट ए का। क्लियर? और बताता हूं आपको, अगर मैं कहूं सेट कंटेनिंग 2 3 और 4, तो ये प्रॉपर सबसेट है सेट ए का। और अगर मैं कहूं सेट कंटेनिंग 1 3 4, वो ए का सबसेट नहीं है। आई रिपीट, बड़े डिटेल से हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वन जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, टू सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, थ्री भी नहीं करता, क्योंकि इसको एज ए एलिमेंट हमने ट्रीट करना है। सेट कंटेनिंग 2 3 दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो बिलोंग्स टू आएगा। और सेट कंटेनिंग दिस एलिमेंट। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो 4 है वो सेट ए का मेंबर है,
और सेट कंटेनिंग फोर जो है वो उसका सबसेट है भाई। बड़े ध्यान से समझना है, सोचना है, और फिर आपको इन सारी बातों की समझ लगेगी। आई रिपीट वंस अगेन, बिलोंग्स टू एंड प्रॉपर सबसेट कैसे हमें यूज करना है। सिंबल, मैंने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं वन, सेट कंटेनिंग टू थ्री, दिस इज नॉट इट्स सबसेट, इट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट फोर। बस ये समझना है आपने, क्योंकि सेट की अगर डेफिनेशन लेंगे क्या है, in roster or tabular form, in this form all the elements are written within the curly brackets separated by comma, so these are the elements by definition of set। तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो तीनों बिलोंग्स करेंगे, वन भी बिलोंग करेगा, फोर भी बिलोंग करेगा, और ये एलिमेंट भी बिलोंग करेगा। टू इस सेट का एलिमेंट नहीं है, थ्री भी सेट का एलिमेंट नहीं है, लेकिन सेट कंटेनिंग टू थ्री सबसेट है, और ये इसका सेट कंटेनिंग टू थ्री एलिमेंट है। और अगर मैं बाहर फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दी तो ये एक सिंगलटन सबसेट बन गया सेट ए का, ठीक है। और ऐसे ही फोर जो है एलिमेंट है, और सेट कंटेनिंग फोर जब कर्ली ब्रैकेट लग गई तो सबसेट बन जाएगा। लेकिन जब ऐसी चीज आ गई, इस कलेक्शन में आ गई, जब कलेक्शन में आ गई तो वो एलिमेंट है, वो सबसेट नहीं। आई होप कि आज का लेक्चर बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और बेटे बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि आपकी मेहनत जो है वो डबल होनी चाहिए मुझसे, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज तो अगर एक्सरसाइज करवानी हो तो मैंने कब की करवा देनी थी, लेकिन मैंने अभी बेसिक करवाया ना, अब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और आपको ऐसे आएगा 1 मिनट में समझ, क्योंकि सारे बेसिक्स दिमाग में आएंगे। तो इन लेक्चर्स को बार बार सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली ये चीज क्या है। तो आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।